हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी और क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन विजिबल है? तो जस्ट एक बार मुझे कमेंट में बताइए। साउंड क्लियर, थैंक यू संत। ओके गाइस, तो मंडे आज हमारा वीडियो भी क्लियर है? ओके गुड, थैंक यू। तो मंडे आज हमारा ट्रेडिंग डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। कुछ खास न्यूज नहीं थी मार्केट में, तो चलिए हम चलेंगे। और मैंने क्या ट्रेड लिया था वो भी मैं आपके साथ। जो महीने में हम 4 वेबिनार करते हैं, नेक्स्ट वीक हमारा ऑफ रहेगा। हमारा थर्ड जो जुलाई है वहां नहीं रहेगा। हम 10 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, तो फोर्थ 4 वेबिनार अगेन हमारे मंडे को रहेंगे। तो न एक वीक के ब्रेक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो रेगुलर ज्वाइन करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जस्ट एक डिस्क्लेमर, यहाँ पर हम जो भी करते हैं वो एजुकेशन पर्पज के लिए, जस्ट उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। मैंने जो ट्रेड लिया था लंदन सेशन में, आज एक ट्रेड लिया था यूरो पाउंड के ऊपर। अगर किसी ने उसको बाय किया होगा, जो ट्रेड था मेरा यहाँ पर 1 लॉट के आसपास मैंने लिया था। मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस क्या मेरी वहां पर किस तरीके से मैंने उसको ट्रेड को लिया था, ताकि हम यहाँ पर स्टार्ट करें। आपने किसी ने कोई ट्रेड लिया है? आज मंडे है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। किसी ने कोई प्रॉफिट में गए क्या, लॉस में गए, बताइए। कोई ट्रेड नहीं लिया है? गुड। नॉट सम टाइम नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। जब आपको कोई सेटअप नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा। ओके, किसी ने कोई और ट्रेड लिया हो किसी पेयर में? साइडवेज सर, नो ट्रेड। ओके, मोस्टली आज साइडवेज है। क्या है, यूएसडी में स्ट्रेंथ नहीं है, कैट भी दोनों साइडवेज में है, जापानीज येन में वीकनेस है, और उसके बाद से फिर आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो सर गोल्ड 15 मिनट मार्केट ऊपर। सर आज यूरो यूएसडी में एंट्री लिए थे। ओके, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट पर एंट्री ली, बट फेक आउट मिला है क्या आज यूएसडी में? एंट्री, अब एंट्री ली थी आपने, ये बताइए कि बाई किया था, सेल किया था, क्या किया था? हाय सर, जय हेयर, फर्स्ट टाइम ट्रेंडिंग लाइव वेबिनार, वेलकम जय। तो यहाँ पर हम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर न्यू है, ये हमारा वीकली वेबिनार रहता है मंडे को। आप कोई सेटअप लिए हो हम वो देखेंगे, जो मैंने लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके कोई क्वेश्चन और डाउट हो, इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें प्रोग्रेस करते हैं। और ये वेबिनार आपको नेक्स्ट डे तक यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्तिकेश्वर राणा फर्स्ट टाइम है, और कौन है फर्स्ट टाइम यहाँ पर? कार्तिकेश्वर, वेलकम कार्तिकेश्वर। और जय यादव, जय जादव, सॉरी। ओके, तो ये हमारा मंडे को रहता है, हमारा 9 PM। ओके, प्रकाश रावत फर्स्ट टाइम है, वेलकम। गुड, गुड गाइस, गुड टू सी न्यू फेसेस, न्यू न्यू नेम्स। फेस तो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ओके, आई एम टू फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो हिंदी एज वेल। ओके मुर्गन, तो यहाँ पर सॉरी, ये हमारा हिंदी में है, ऑडियंस हमारी हिंदी के लिए है। तो यहाँ पर मोस्टली हम सेटअप देखते हैं। आप कोई सेटअप देख रहे होंगे, मेनली 3 चीज। अगर आप कोई सेटअप देख रहे हैं, आपने कोई ट्रेड लिया, हम लूजिंग ट्रेड को भी एनालाइज करेंगे, प्रॉफिट ट्रेड को भी एनालाइज करेंगे। मैंने जो ट्रेड लिए हैं क्या बेस पे लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके कोई क्वेश्चन और डाउट हो साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्ट्रेटजी, वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर आप कोई भी पेयर आप देखेंगे तो 3 चीजें मुझे एटलीस्ट आप बताएं। जब भी आप ट्रेड पेयर को देखेंगे क्या चीज है मेन, आप कौन से पेयर में देख रहे हैं, तो पेयर का नेम एटलीस्ट आप मुझे बताएं। कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं वो मुझे बताएं। आप बाई के लिए देख रहे हैं या सेल के लिए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं या ट्रेड लिया है, वो चीजें। तो ये 3 चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रोहित कुमार फर्स्ट टाइम, वेलकम रोहित। सुब्रमण्यम फ्रॉम कर्नाटका इज रेगुलर, यस। आप जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो बताएं सर प्लीज। ओके के सर। जीबीपी ओजी 30 मिनट असेंडिंग चैनल, डाउन साइड ब्रेकआउट, सेल एंट्री। ओके, नमस्कार लक्ष्मण। ओके, चलिए पहले एक हिमांशु राव ने एक ट्रेड पोस्ट किया, तो कोई भी आप अपने ट्रेड पोस्ट कर सकते हैं और हम उसको देख सकते हैं। आदित्य, आई एम गुड, आई एम गुड। सर अकबर, फोरकास्ट रिव्यू करें 4 आवर। ओके, एक बार फोरकास्ट रिव्यू, चलिए एक बार फोरकास्ट, सबसे पहले हम फोरकास्ट को रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम फोरकास्ट में चलते हैं यूरो यूएसडी। तो 4 आवर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जस्ट मैं इसको थोड़ा डाउन, ये हमारा फोरकास्ट का चार्ट्स हैं गाइस। जो मैं फोरकास्ट का वीडियो डालता हूँ आपको यूट्यूब पर, आपको हर हफ्ते मिलता है। और यहाँ पर पहले हम उसको रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया, फिर मैं आपके ट्रेड पे आऊंगा, ठीक है। तो हिमांशु में आता हूँ आपके ट्रेड पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यूरो यूएसडी, अभी यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 आवर के पास, और उसके बाद फिर अब यहाँ पर कंटिन्यूएशन है, आपकी तरफ एक पुल बैक भी है। मैंने कहा था आप यहाँ पर इस एरिया में, या फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर हमें यूरो यूएसडी में मिलती है। आज कुछ फेक एंट्री कह सकते हैं कि लंदन सेशन में आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अगर किसी ने देखी होगी। तो यहाँ पर अभी नहीं है, अभी पूरी तरीके से रेजिस्टेंस, क्योंकि आज कुछ मेजर प्लेयर्स नहीं है। तो मंडे यूएस सेशन खुलने दीजिए, पावर आती है, वॉल्यूम आती है, उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है।
सेम GBP/USD अभी कंटिन्यूसली डाउन में है। हम इस एरिया में आ चुके हैं जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अभी भी साइडवेज में है मार्केट। आप देखिए चैनल कंटिन्यूसली नीचे की तरफ चल रहा था, अभी मैं इसको जूम करके बता देता हूँ, डाउन में है। अब क्या है, मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज लेना शुरू कर दिया। तो हम इस एरिया में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लोअर लो नहीं बन रहे, हायर हाई। तो अब यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा आप इसमें बाय के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। OG/USD कंटिन्यूसली डाउन में है। यहाँ पर मैंने बताया था अगर ऊपर की तरफ रिटेस्टमेंट होगी तो यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। NZD/USD अभी भी डाउनवर्ड मार्केट में है, यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यूएसडी में आज स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो अभी वेट कीजिए, शायद आपको कल तक ये अपॉर्चुनिटी मिले और यहाँ पर NZD/USD में डेफिनेटली आपको यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप, क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन साइड में है। यूएसडी कैट कंटिन्यूसली डाउन में चल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था साइडवेज मार्केट रह सकती है। यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्ट टर्म के लिए बाय कीजिएगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन में जाएंगे। यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस एरिया के आसपास। हालांकि मार्केट ने इसी सपोर्ट के आसपास से ही जंप किया है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी अगर किसी ने इसको ट्रेड लिया होगा, क्योंकि थोड़ा भी ये पहले यहाँ पर एंट्री बन गई है तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर भी हो सकता था। GBP जापानीज येन अभी कंटिन्यूसली अप में चल रहा है, रेसिस्टेंस के पास है। अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पर आप बाय देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं तो यहाँ पर साइडवेज में मार्केट रह सकती है। ऑजी जापानीज येन भी डाउन में है पर सपोर्ट के पास हम यहाँ पर हैं, और 1 2 यहाँ से ही मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है। अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है अभी ऑजी जापानीज येन। और यूएसडी स्विस फ्रैंक आपका साइडवेज में चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए हम लोअर लो नहीं बना पा रहे हैं। मैंने आपको बोला था यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी आप देखिएगा। तो अगर यहाँ पर ये कैंडल ब्रेकआउट होती है ऊपर की तरफ, भी है फेक ब्रेकआउट हुआ है, आप यहाँ पर देखें तो ऊपर की तरफ होती है, आप छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप इसमें बाय के लिए इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। और यूरो जीबीपी ये मैंने ट्रेड लिया था, जो मैं पहले आपको बताया था, ये फोरकास्ट में भी बताया था मैंने आपको। हम एक चैनल डाउन ट्रेंड में थे, ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर आप बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकते हैं। और वही ट्रेड मैंने आपको लिया, मैं सिंपल लिया है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि हम यूरो जीबीपी में हैं। तो कि आप यहाँ पर देखिए, अगर 1 आवर में भी आप देखें कि हम साइड बेस ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे थे। अगर आप यहाँ पर देखें जो मार्केट है यहाँ पर हाई हाई नहीं, कितनी बार रिजेक्शन यहाँ पर कर चुकी है, और इस लेवल के आसपास भी आप देखें, और यहाँ पर ही दोबारा मार्केट थी, जो मेरी एंट्री थी वो इस लेवल के आसपास। जो मार्केट यहाँ पर डाउन गई, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ, और फिर हम यहाँ पर इस लेवल के आसपास थे। ये तो लंदन सेशन में जो मैंने एंट्री ली थी यहाँ पर। और स्टॉप लॉस आप इससे नीचे रख सकते थे, मैंने थोड़ा यहाँ पर रखा, इसको रोक दिया, और यहाँ पर जो था मेरा 1.5 के आसपास यहाँ पर टारगेट था। तो ये ट्रेड अच्छा रहा जो मैंने आपको फोरकास्ट में भी आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था अगर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हालांकि पूरा अभी तक ऊपर नहीं गया, अगर यहाँ पर भी आप इसको 1.5 टारगेट ले सकते थे 4 आवर के बेस पे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। और जो गोल्ड में अगर आप देखें, गोल्ड में हमने क्या बताया था, गोल्ड में कहा था कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ये फेक है या नहीं ये भी डिसाइड होगा। तो अभी मार्केट इसी जगह पर कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ से जंप करके ऊपर जा सकती है। तो अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट रहता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे तो कंटिन्यूसली ऊपर जाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं और फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नीचे कंटिन्यूसली जाती है फिर हम यहाँ से शॉर्ट देखेंगे। सिल्वर अभी ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट चल रही है जो मैंने आपको बताई हुई है, उस लेवल तक अगर आप शॉर्ट टर्म में इसमें बाय देख रहे हैं तो बाय देख सकते हैं। ऑयल भी आप यहाँ पर देखेंगे, ऑयल यहाँ पर देखें रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी चल रही है क्योंकि हम सपोर्ट के आसपास हैं। तो टारगेट मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया हुआ है, यहाँ तक का आप देख सकते हैं। इसमें बिटकॉइन साइडवेज रहेगा अभी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा जंप हुआ था लास्ट वीक, आपने देखा होगा, जो ब्लैक रॉक कंपनी उन्होंने ETF के लिए, इसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो बहुत बड़ी मूवमेंट आप बिटकॉइन और इथेरियम में भी आपने देखी थी। और US30 जस्ट मार्केट को लिए कंटिन्यूसली अभी डाउन, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, डाउन करते हुए नीचे की तरफ चल रही है। और सेम US100 वो कंप्लीटली अपोजिट। तो ये हमारा फोरकास्ट था गाइस, जो हमने देखा था। सर गोल्ड बाय 15 मिनट ट्रेंड लाइन टाइम फ्रेम प्लीज एनी एनालाइज, मैं भी देख रहा हूँ प्लीज बताइएगा। सिबा ओके, चलिए आपका ट्रेड जो आप हैं अभी उसी को देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम उसको एनालाइज करते हैं। तो गोल्ड को आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसे 15 मिनट में।
आप इसे 15 मिनट में यहाँ पर देख रहे हैं और आप इसे ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं क्योंकि सपोर्ट एरिया के पास है। तो सबसे पहली चीज, जब सपोर्ट के पास था डेफिनेटली आप यहाँ पर इसमें बाय के लिए देख सकते थे इस एरिया में, या फिर जब ये ब्रेकआउट हुआ था आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एंट्री अभी थोड़ी आपकी यहाँ पर लेट हो जाएगी अगर आपने ली होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें इसमें आपने बाय किया होगा तो बाय का प्राइस जो इंटरेस्ट था आपका यहाँ पर होना चाहिए था एटलीस्ट, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाएं और आप टारगेट अगर 1.5 मिनिमम मैं देखूंगा प्रीवियस हाई यहाँ तक का आप इसमें देख सकते हैं। तो एंट्री अब आप देखने जाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि फिर आपका टारगेट जो है वो बेटर नहीं बन पाएगा। तो एंट्री कहाँ थी, ये कैंडल ने ब्रेक किया इस लेवल को और यहाँ पर जब ये रिटेस्ट करके आए इस जगह पर आपकी एंट्री होनी चाहिए थी अगर आप गोल्ड में यहाँ पर बाय के लिए देख रहे थे। तो अब मार्केट यहाँ पर पहुंच चुकी है, अगर मैं यहाँ पर अब इसमें एंट्री लूंगा मार्केट ऊपर जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूसली जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता हूँ और अगर मैं टारगेट प्रीवियस हाई को भी देख रहा हूँ तो मेरा 1.1 भी नहीं बन रहा है। इवन प्रीवियस हाई जो आप वहां पर देख रहे हैं वो भी लगाए तो 1.5 नहीं है, तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्वालिटी वाइज बेटर ट्रेड। तो एंट्री थी वो मिस कर गए अगर आप 15 मिनट में इसको देख रहे थे। ओके हिमांशु, आपका है जीबीपी ऑजी में, जीबीपी ऑजी। ओके जीबीपी ओजी 30 मिनट में, 30 मिनट में असेंडिंग चैनल। ओके आपका है, क्या आप इस चैनल को इस तरीके से देख रहे हैं, जस्ट मुझे बताइए। जीबी ऑडी ऑजी 30 मिनट असेंडिंग चैनल, डाउन साइड ब्रेक आउट सेल एंट्री। ओके आप इसमें डाउन साइड ब्रेकआउट सेल एंट्री देख रहे हैं और आपका प्राइस है सेल एंट्री 1.9335, जो आपका एंट्री है 1.9335। ओके और स्टॉप लॉस है आपका 1.91। ओके जो आपने ऊपर लिया है और टारगेट आप देख रहे हैं 1.89530, 1.89530 यहाँ पर इसके एरिया के आसपास। तो ये जो ट्रेड है शांतनु ने लिया है या लेने वाले हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए। पहले तो आपका यहाँ पर 1.5 भी नहीं है, ठीक है 1.17 है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है तो पहले आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर कम से कम 1.5 इतना होता है। सर मेरा नहीं है। ओके नहीं शांतनु आपका नहीं, सॉरी हिमांशु का है। हिमांशु आप बताइए। फर्स्ट चीज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत कम है इसमें 1.17, तो 1.17 मान लीजिए आपके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं कुछ ट्रेड, अगर आप 1.17 लेंगे तो कम से कम आपको, जो पहली चीज मैं बता रहा हूँ, 80 to 90% आपके ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होने चाहिए अगर आप प्रॉफिट में लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं 1.17 के हिसाब से, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर आपका एज इतना है 80-90%, फिर तो ट्रेड आपके लिए ठीक है, फिर मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको ले। ठीक है सर आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन जीबीपी ओजी। ओके आपने एंटर ले लिया है, जस्ट मैं बता रहा था पहली चीज ये थी, जस्ट मैं इसको देख रहा हूँ कि आप किस बेस पे इसको सॉर्ट कर रहे हैं। हम रेसिस्टेंस एरिया के आसपास हैं, आप यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल, असेंडिंग चैनल सॉरी, और यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो शॉर्ट आपने ठीक है, चलिए मार्केट में यहाँ पर था, अब गई, ज्यादा हायर हाई नहीं बन पाए, आप देखिए फेक ब्रेकआउट हुआ है ये वाला भी ये वाला भी, और यहाँ पर मार्केट ने अब आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो सेटअप आपका बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पर अगर इसमें शॉर्ट कर रहे हैं कर चुके हैं, जस्ट टारगेट प्रॉफिट थोड़ा आपका कम मिल रहा है इसमें। ठीक है तो टारगेट प्रॉफिट बाकी आपका ट्रेड ठीक है, आप इसमें ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट हो चुका है नीचे की तरफ, तो देखते हैं आपका ट्रेड बढ़िया जाता है तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। पर जैसे मैंने बोला आपको 80-90% सक्सेसफुल होना, मतलब कि आपका एज इतना होना चाहिए। तो ट्रेड वाइज तो ठीक है, जस्ट एक रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे थोड़ा इशू, बाकी आपके ट्रेड में कोई इशू नहीं। ओके ओम बोध के आप यूरो यूएसडी में देख रहे हैं, यूरो यूएसडी में आप क्या देख रहे हैं, बाय के लिए देख रहे हैं सेल, तो तीन चीजें मुझे एटलीस्ट बताइए, आप बाय देख रहे हैं सेल देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। शांतनु सर आपका प्रिडिक्शन बहुत अच्छा होता है, तो सर आप कैसे करते हैं, सीक्रेट क्या है हमारा, तो ऐसा नहीं होता है कैसे होगा सर, ऐसा कुछ नहीं है।
जस्ट प्राइस एक्शन को हम देख रहे हैं, हम कुछ और चीजें नहीं देख रहे हैं। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ट्रेंड किस जगह पे है, क्या साइड वेज में है, हम उसी तरीके से उसको एनालाइज करते हैं। टाइम के साथ आपको भी यहाँ पर ये आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर काइंडली चेक योर ईमेल आफ्टर दिस वेबिनार, अप्लाइड यू, थैंक यू। यस आदित्य, आई विल चेक। मैं 2 से 3 बार मेल चेक करता हूँ और जो भी होती है आपको रिप्लाई करता हूँ, तो आपको सेम डे या नेक्स्ट डे तक रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। प्रकाश रावत, वी वैप प्लस सुपर ट्रेंड प्लस मैकडी 15 मिनट पर अच्छा रिजल्ट दे रहा। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये काम करेगा वो नहीं करेगा, जो आपके लिए सुटेबल है आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। ओके ओम, आप देख रहे हैं यूरो यूएसडी में बाई 15 मिनट में एंट्री आपने देखी है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो 15 मिनट में अगर आप देखिए मार्केट पुल बैक करते हुए ऊपर की तरफ चल रहे हैं, एंट्री आपने जो ली है, एंट्री अगर जैसे मैंने बोला अगर यहाँ पर आपने एंट्री ले ली है इस एरिया में तो बेटर रहेगा। पर 1.9195 1.9195 पर आपने एंट्री ली है, तो एंट्री आपने इस जगह पर यहाँ पर आपने एंट्री, तो आपने पहली एंट्री शायद यहाँ पर ले ली है। मेरे हिसाब से जो बेटर आप कहेगा, अगर आप 15 मिनट में लेते तो आप एंट्री इस जगह पर लेते तो बेटर रहता। तो आपने हाई एंट्री के लिए मुझे नहीं पता है, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगाते हैं और टारगेट आप यहाँ पर इसमें देख रहे हैं एटलीस्ट 1.5, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पर आप इसमें आउट हो सकते हैं। 1.5 का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ट्रेड आपका ठीक है। थोड़ी आपकी एंट्री मुझे नहीं पता आपने 95 क्यों ली, जबकि एंट्री आपकी यहाँ पर अच्छी हो सकती थी इस एरिया के आसपास, इस कैंडल के आस। इवन आप डाउन देखिए यहाँ पर, तो इस एरिया में आपकी एंट्री अच्छी हो सकती थी, ठीक है। आई वांट टू स्टार्ट विद यू, स्टार्ट मतलब मेरा मंथली बैच रहता है। अगर आप वहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे forexsalaryconnect.com पर, तो फॉरेक्स कोर्स का ये सेक्शन है। यहाँ पर आप जो फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए। थोड़ा ब्रीफ बताया हुआ है क्या किस तरीके से रहेगा। अगर फॉर्म फिल नहीं होता है, कभी कभी टेक्निकल इशू है, इस ईमेल forexsalary.india@gmail.com इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। तो 9 जुलाई से नेक्स्ट बैच है जो स्टार्ट होने वाला है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, does volume matter in day trading in forex pair? Does volume matter? Okay, does volume matter in day trading forex pairs? डे ट्रेडिंग में कहूंगा कि हाँ, वॉल्यूम जब ज्यादा रहेगी तभी आप यहाँ पर उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर कुछ है, वॉल्यूम का है। ओके, वॉल्यूम है, 15 मिनट है। ओके, तो वॉल्यूम जहां पर ज्यादा रहेगी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 आवर अप ऑनवर्ड्स आपको जब सेशन मार्केट के खुलते हैं तभी ये बार बनते हैं, नहीं तो ये डेड रहेगी। तो छोटे टाइम में जहां पर जाएंगे आपको वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगी, वहां पर आप देख सकते हैं। पर ये वॉल्यूम जो रहेगी ये सेंट्रलाइज वॉल्यूम नहीं रहेगी, क्योंकि फॉरेक्स की वॉल्यूम जो रहे वो सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ ओंडा का, तो ये जो ओंडा के पास जो भी ऑर्डर होंगे उसकी वॉल्यूम यहाँ पर दिखेगी। अगर मैं यहाँ पर एफएक्सीएम का देखूंगा तो वो यहाँ पर एफएक्सीएम की वॉल्यूम देगी। पर ओवरऑल एन एवरेज आप कह सकते हैं कि वो मोस्ट लाइकली सिमिलर रहती है। पर वॉल्यूम छोटे टाइम फ्रेम में मैं कह सकता हूँ, पर बड़े टाइम फ्रेम ऑनवर्ड्स नहीं, इसमें इसमें ज्यादा मैटर नहीं करेगा। So I have account with Access, how to map email and out of is also earlier only loss. तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, अगर आपने ईमेल लिखी हुई है तो प्लीज forexsalary.india@gmail.com इस पर ईमेल भेज दीजिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, तो फोरकास्ट में हम देख चुके थे आपका कोई और सेटअप। तो यूरो जीबीपी में बता चुका हूँ जो मैं सेटअप लिया है। ओके सर, आई विल मेल यू। ओके, और जो बाकी सेटअप में देख रहा हूँ था यूएसडी जापानीज येन का भी था, जो यहाँ पर अगर आप देखें 1 आवर 4 आवर में ये एक अच्छी एंट्री थी जो मैं मिस कर गया। अगर यहाँ पर आप इसमें देखें तो एक बाय की अपॉर्चुनिटी अच्छी थी जो यहाँ पर आप देख सकते थे इस एरिया के आसपास, जो अगर एंट्री होती तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पर आपको देके जाता। इसके अलावा कोई और पेयर देख रहे हैं? मेरा यूरो जीपीपी और यूएसडी जापानीज येन ये मैं देख रहा था, जो 2 पेयर थे। बाकी और कोई पेयर अगर हम देखें करेंसी में, अगर आप स्ट्रेंथ में देखते हैं आज कौन सी करेंसी यहाँ पर स्ट्रेंथ में है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आज पूरी तरीके से एनजीडी स्ट्रेंथ में है। एनजीडी थोड़ा स्ट्रेंथ में चल रहा है, जो एनजीडी यूएसडी कुछ खास नहीं है, वीकनेस है। यूरो में स्ट्रेंथ है,
तो यूएसडी वीक है, तो बाकी यूरो, जापानीज एंड मिक्स है, जीबीपी भी डाउन है, कुछ खास नहीं है। स्विस फ्रैंक तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है आप देखेंगे एनजीडी पे है। ओके ओके सर, इंडिकेटर सेक्शन में एक इंडिकेटर है एफएक्स वॉल्यूम करके, उसमें सारे ब्रोकर कंप्लीट वॉल्यूम देखते हैं। ओके चलिए मैं आपका देख लेता हूँ, जो भी इंडिकेटर आप बोल रहे हैं यहाँ पर। एफएक्स एफएक्स वॉल्यूम, एफएक्स वॉल्यूम करके तो कुछ यहाँ पर नहीं आ रहा है कि ये नेडेक्स इस चीज को बोल रहे हैं। शांतनु, आप इस चीज के लिए बोल रहे हैं, प्लीज बताइए। नेडेक्स करके, हाँ ओके। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आप देखेंगे, आप बोल रहे हैं कि वो सभी की दिखाते हैं, तो अगर आप वॉल्यूम बेस पे ट्रेडिंग करते हैं तो मे बी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर ये इस चार्ट के लिए नहीं दिखा रहा, मे बी एफएक्ससीएम के लिए दिखाएगा। तो अगर हम यहाँ पर किसी और ब्रोकर का यहाँ पर लेते हैं, अगर मान लीजिए यूरो यूएसडी, नहीं आपको यूज हमें बदलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही। तो शांतनु ने बोला है कि आप जो ब्रोकर की वॉल्यूम है वो सभी की यहाँ पर दिखाते हैं, एफएक्स वॉल्यूम करके एक इंडिकेटर है। चलिए हम उसको देख रहे हैं, जस्ट उनकी एक एडवाइस हम यहाँ पर देख रहे हैं। यूरो यूएसडी में देखता हूँ, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये सभी ब्रोकर की कंसोलिडेट करके यहाँ पर दिखाता है। मैंने टेस्ट नहीं किया है, आप इसको टेस्ट कीजिए, देखिए शायद यहाँ पर सभी वॉल्यूम आती हो। डिपेंड करता है कि किस तरीके से किसने इसको डेवलप किया है, किस तरीके से दिखाया। स्ट्रेटजी टेस्ट करेंगे तभी पलेगा। मैं जस्ट ब्लाइंडली, जब तक मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, मैं इसको एकदम से बिलीव नहीं करूंगा। सर ट्राई इम्पोर्ट फॉरेक्स वॉल्यूम इंडिकेटर। इंपोर्ट मैं नहीं समझ रहा आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आप कह रहे हैं इंपोर्ट फॉरेक्स वॉल्यूम इंडिकेटर। इंपोर्ट फॉरेक्स वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पर आप इस चीज को बोल रहे हैं, ये है जो ऑल 5 इस ब्रोकर की। तो अगर आप देखेंगे जो हम नॉर्मल वॉल्यूम आप देख रहे हैं, उसमें और इसमें कुछ खास फर्क यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ जो हमने यहाँ पर लगाया था, ये वाला चार्ट, ठीक है। तो आप इन दोनों में ही देख लीजिए, कुछ खास फर्क यहाँ पर है नहीं है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो वॉल्यूम यहाँ पर देखेंगे, सेम जो मार्केट ओपन होती है, नहीं तो डेड मार्केट और सेम। तो मैं तो कहूंगा ये तो मिरर इमेज ही मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये वाला जो है ये नॉर्मल है, और ये वाला आप जो आप बोल रहे हैं, ठीक है सर। आप सेटिंग अब ठीक है, आप मुझे ईमेल में बता दीजिए सारी चीजें, अगर आप बाकी को यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। अगर हम इसको ऊपर पूरा वीडियो बनाना हो, इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आप वॉल्यूम यूज करते हैं, तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप जस्ट ब्लाइंडली कोई भी यहाँ पर वॉल्यूम है आप उसके, नहीं तो मेरे लिए तो ये मिरर इमेज है, आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। आपके फेवरेट इंडिकेटर क्या है वो बताइए। ओके किसर का क्वेश्चन है, मेरे फेवरेट इंडिकेटर क्या है मैं वो बताइए। तो जिसमें इनको यहाँ पर हटा दें, सबसे जो इम्पोर्टेंट है गाइज, एक वैसे मैं इंडिकेटर को ज्यादा नहीं कहता हूँ कि आप इंडिकेटर यूज कीजिए। इंडिकेटर जो होते हैं वो लैगिंग रहते हैं, आपको ज्यादा कुछ डिटेल वहां से नहीं मिलती है। और यहाँ से मैं जैसे इनको हटा देता हूँ, ये हमारा फोरकास्ट का चार्ट, ओके। तो इंडिकेटर में ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है, फिर भी अगर आप यूज करना चाहें मूविंग एवरेज, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है। उसमें आप कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हैं जो आपके हिसाब से रहती है कि 29.9। इससे आपको ये भी पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, क्या हम ट्रेंड में अप हैं या डाउन है, ताकि आप फिर उसके अगेंस्ट में सेल ना करना शुरू कर दें। अगर मार्केट में उस मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है, तो आप एटलीस्ट उसमें बाय के लिए ही देखें, ये ना हो कि आप उसमें काउंटर। तो मूविंग एवरेज एक अच्छा इंडिकेटर है जो आपको डायरेक्शन के लिए बता पाता है कि आप इसमें बाई या सेल के लिए देख सकते हैं। आरएसआई एक और इंडिकेटर है, पर वो हमेशा काम नहीं करता है, डिपेंड करता है आप किस मार्केट फेज में है। अगर आप रेंज मार्केट में है, आरएसआई आपको अच्छे रिजल्ट देगा, पर आरएसआई अगर ट्रेंडिंग मार्केट में है, फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो डिपेंड करता है आप किस, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कैसे
कि कौन कौन से वीडियो हैं, किस टाइप के इंडिकेटर होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हैं, किस कैटेगरी के, और हर कैटेगरी में से आप एक एक इंडिकेटर ले सकते हैं अगर आप इंडिकेटर लेना चाहते हैं। ऐसा ना हो आप एक ही कैटेगरी के 3 या 4 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। एक आपका, अगर आप ट्रेंड के लिए लेना चाहते हैं कि ट्रेंड के लिए कौन सा इंडिकेटर, जैसे कि मूविंग एवरेज में बता रहा हूँ। दूसरा स्टोकेस्टिक, कि मार्केट की क्या मूविंग एवरेज है, जो प्राइस है उससे जो है, जिसमें RSI मैकडी या ये ना हो कि आप दोनों एक साथ लगाएं। और फिर और भी है, वॉल्यूम है, और इसके साथ तो वहां पर मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, जो आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है। फेवरेट मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा, पहले मैं बहुत ज्यादा यूज करता था, पर जैसे जैसे आप प्राइस एक्शन पे आना शुरू हो जाते हैं फिर आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। पर इन बिगिनिंग आप यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हाउ डू यू डील विद फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन? देखिए आदित्य, हम 100% तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते कि मार्केट में यहाँ पर आ गए, हम यहाँ से बाई किया है तो मार्केट अप ही जाएगी, है ना, या कोई भी फेक ब्रेकआउट है या डाउन है तो कैसे। तो आप अपनी स्टॉप लॉस एंट्री लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये रिस्क तो आप लेते ही हैं, ठीक है ना, जो भी आपका ब्रेकआउट है या नहीं है, कि आपने जो भी रिस्क लगाया, अगर मैं $100 लगा रहा हूँ, अगर वो फेक ब्रेकआउट था, चलिए $100 लूज हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा फेक ब्रेकआउट हुआ, $100 लूज हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर जो मेरा विनिंग ट्रेड है और मेरा वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक है, तो अगर मेरा वहां पर जो प्रॉफिट में जाएगा 200 या 300, मेरे वो जो बाकी ट्रेड्स हैं उन सबको कवर कर ले। ठीक है। मैंने ट्रेड बताया हुआ था आपको, एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने पांच पांच ट्रेड जो थे वो लॉस में गए, एक ट्रेड केवल मेरा प्रॉफिट में गया, और वो मेरा एक ट्रेड ही 5 ट्रेड के जो लॉस है उन सबको कवर कर लेगा। तो फेक ब्रेकआउट होते हैं मार्केट, क्यों, क्या होता है, देखिए गाइस, टेक्निकल पे आप बिल्कुल 100% ये नहीं कह सकते कि हम, मान लीजिए हम टेक्निकल के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बाय करने जाएंगे, कि ये मेरा सेटअप है, मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट टेक्निकल, मूविंग एवरेज से ऊपर है, मार्केट फुल बैक के आ चुकी है, ट्रेंड अप है, सपोर्ट के पास है, मैं यहाँ पर बाय करूंगा 100%। अब कोई वहां पर बड़ा ट्रेडर है, इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, उनके मन में आया हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, आपका क्या हुआ, स्टॉप। आप यहाँ पर मार्केट से फाइट नहीं करें, ठीक है ना, स्टॉप हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फॉरगेट कीजिए। इतना जो ये एक तरीके से कहें, आप एक फीस पे कर रहे हैं, इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100% तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, मार्केट डायनेमिक है, यहाँ पर मैथ है कि 2+2 हमेशा 4 नहीं होगा, तो हमेशा हर चीज वो काम नहीं करेगी। इसलिए अगर आप 60% भी प्रॉफिटेबल हैं तो भी मैं कहूंगा आप गुड हैं, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशन बैंक किस तरीके से डायरेक्शन देख रहे हैं मार्केट को। जरूर नहीं कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी, डाउन भी जा सकती है, उनके मन में आज वो शॉर्ट करेंगे, ट्रेंड अप है, सब कुछ है, सेल के लिए जाएगा, हम उनसे फाइट करने तो जाएंगे। सर क्या प्राइस एक्शन बहुत बड़े टॉपिक है, टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, टफ है टॉपिक है, सीधा प्राइस एक्शन, जो प्राइस मतलब कि प्राइस आपको बोल रहा है, आप उसके हिसाब से देखें क्या ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज है, रेंज है, जो भी है, स्टार्ट कीजिए स्लोली स्लोली, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। आपके हिसाब से ट्रेंड लाइन एंड रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट ज्यादा वर्क करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वर्क ज्यादा करते हैं, वर्क करते हैं, और आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर उसमें देखिए, जो भी आप स्ट्रेटजी लें, भले ही आप वो रेसिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट हो, आप उसको टेस्ट कीजिए। कम से कम मैंने बोला हुआ है कि आपको कितने ट्रेड लेनी चाहिए, अगर जो यहाँ पर रेगुलर है, अगर आप कोई स्ट्रेटजी है, कितने में बोलता हूँ, कितना टाइम या कितने ट्रेड आपको लेने चाहिए आप उसको टेस्ट करने के लिए। अगर कोई रेगुलर यहाँ पर आते हैं तो उनको पता होना चाहिए। मुझे बताइए, अगर मैं किसी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहा हूँ तो कितने ट्रेड आपको कम से कम वहां पर लेनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड आप देखें। 100, मिनिमम 100, तो यही मैं आपको बोला हुआ, मिनिमम 100 या इतने ट्रेड आप लेके चलें। ठीक है, 100 या 200 या 3 महीने का टाइम पीरियड जो भी आप लें, ठीक है ना, उसमें आपकी मार्केट के फेज अप डाउन कवर हो जाए। ठीक है, 200 हो जाए और बेटर है, पर मिनिमम आपके 100 ट्रेड इतने होने चाहिए। आप कोई भी स्ट्रेटजी, वो ब्रेकआउट हो, रेसिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, उसमें टेस्ट कीजिए, क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या आपको उसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, एडजस्ट करने की, तभी फिर आप वहां पर प्रोग्रेस कर पाएंगे। जस्ट मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि रेसिस्टेंस काम करती है या ट्रेंड लाइन काम करती है, आप उसके बेस पे ट्रेड लेने जाएंगे, जरूरी नहीं वो काम करेगी, कभी काम करेगी कब नहीं। अब ये आप जब 100 ट्रेड लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से पेयर में आपने लिए, कौन सी मार्केट फेज में आपने लिए, कितने प्रॉफिट में गए, और आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि ये 50% काम करता है, 60% काम करता है, किस पेयर में अच्छा रिजल्ट मिला, किस में नहीं मिला, मार्केट किस फेज में थी, अप में थी, डाउन में थी, साइडवेज में।
तो आपको एक एनालिसिस जो आप करेंगे पूरा, उसके बेस पे फिर आप अपना एक रिजल्ट निकालेंगे और फिर आप रियल में ट्रेडिंग में उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो काम सब कुछ करता है और काम सब कुछ नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपने उसको कहाँ पर टेस्ट किया। ठीक है, और जब आप टेस्ट करेंगे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। बिना अब मैं कहूंगा और वो करने आप शुरू कर देंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिला होगा कैसे। गोल्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी नाउ, तो गोल्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी, गोल्ड कोई बाई कर भी रहे थे पहले, जिन्होंने बोला था, हम यहाँ पर उसको देख रहे थे 15 मिनट में, हम देख रहे थे उसको, कौन सा चार्ट था, ओके 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट, तो शायद ये पे यहाँ पर मैं शायद मेरा कहीं और पर था गोल्ड, किसी ने गोल्ड के लिए पहले बोला था ना, हाँ यहाँ पर थे कि आप यहाँ पर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, जो 15 मिनट में शायद वो देख रहे, मैंने बोला था हम यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो अगेन आप देखिए यहाँ पर आप दोबारा से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें देख सकते हैं। 15 मिनट में अब मार्केट इस लेवल के पास आ चुकी है, पर अब यहाँ पर ये कैंडल बनी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप दूसरे तरीके से इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप इसको एग्रेसिवली या पैसिव ट्रेड करें। एक, आप यहाँ पर इसी टाइम पर अब इसमें एंट्री लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसमें एंट्री लेता हूँ। अब क्या होगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर रहेगा, जो भी आप देखें 1.5 मिनिमम, मैं कहता हूँ कि आपकी इतना आपका होना चाहिए जो आप यहाँ पर देखें। ये आपका पहला क्राइटेरिया, अगर आप इसके बेस पे यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ये होता है एग्रेसिव। दूसरा, आप पैसिव लेना चाहेंगे कि मैं जब तक ये इस टाइम पर व्हाइट है, आपकी रेड ब्लू जो भी कलर हो, आप उस हिसाब से इसको देखें, मैं यहाँ पर जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करती, मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और फिर आप जो स्टॉप लॉस होंगे जहां से इसके नीचे होगा, उस कैंडल के जो भी कैंडल होगी, और वहां पर लगाएंगे, तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा और फिर आप इसमें 1.5 यहाँ तक का इसमें टारगेट देख सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पर ये होगी पैसिव, कि मैं सेफ साइड यहाँ पर खेलना चाहूँ कि जब ये इसको क्रॉस करे, क्लोज ऊपर हो, मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस जो मेरी ये व्हाइट कैंडल है, ये जो भी है, इसके पास देखेंगे तो आपका 1.5 यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों अप्रोच ठीक है, डिपेंड करता है आपने कौन सी टेस्ट किया और उसके बेस पे आप ट्रेड लें। ओके संतन, ओके सर 5% फंडेड $5,000 अकाउंट है, कितना लॉस कर सकते हैं? तो जो भी लिमिट है वहां पर 5% फंडेड अकाउंट की आप डिसाइड कीजिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा गाइस आने वाले दिनों में सिवा को, कि अगर आपका अकाउंट साइज क्या है, क्या ड्रॉ डाउन है, और क्या आपकी गेम प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आप उसको फंडिंग कर सकते हैं, तो आपका रिस्क कितना लगाना है आपको, वो सब चीजों के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक दो लाइन में हम नहीं कवर कर पाएंगे। कि सर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 लाख का लॉस किया है, फॉरेक्स चालू किया है, एक्सनेस में अकाउंट है सर। ओके के सर, अगर अकाउंट है, आप 2 लाख में लॉस किया है, पर मैं नहीं कहूंगा कि एकदम से आप फॉरेक्स में लाइव में स्टार्ट करें। पहले टेस्ट कीजिए जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही फिर नहीं तो यहाँ पर भी फिर आप लॉस ही करेंगे। ठीक है, और एक्सनेस में भी मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर आपके वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है, आपका अकाउंट मेरे अंडर में है, वहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी। सर फंडामेंटली डॉलर स्ट्रांग है या यूरो? देखिए, करेंसी वाइज अभी इंटरेस्ट है, अभी वो होल्ड कर रहे हैं, यूरो अभी इंक्रीज करना शुरू कर रहा है, पर यूरोप में जो इन्फ्लेशन है वो वहां पर अभी भी इंक्रीजिंग कर रही है। अभी आपने देखा होगा सीपीआई के नंबर है, तो काफी चीजें आप उन सभी को मिलाएंगे अगर आप बिल्कुल फंडामेंटली ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है ना, और यूएस में अभी मैं नहीं कहूंगा कि अभी कुछ स्ट्रांग है, क्योंकि अभी वहां पर भी स्टिल इन्फ्लेशन है, तो काफी प्रॉब्लम है। तो मैं कहूंगा अभी पैरामीटर साइड भी चल रहे हैं। अगर आप पेयर्स को ही देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रेंड क्या है, तो फिर आप बड़े टाइम फ्रेम से समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चला हुआ है। आप देखेंगे यूरो अब ऊपर की तरफ यहाँ से, तो आप देखेंगे जून तक के आसपास मार्केट कंप्लीटली यूरो डाउन था, क्योंकि अपने जो यूएस डॉलर में थे वो इंटरेस्ट रेट उसको इंक्रीज करते जा रहे थे। ठीक है, वहां उसके बाद से फिर क्या हुआ, हाँ इंक्रीज मतलब कि डाउन का, अब यहाँ से जब इन्होंने इंक्रीज करना शुरू किया, अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली अब यहाँ पर चल रहा है, तो मैं उल्टा बोल गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने होल्ड किया है, तभी आप यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला है। अब फिर शायद मे बी अब ये कंटिन्यू करके जाए, अभी यहाँ से आपको डबल टॉप भी मिल सकता है या कंटिन्यूसली जा सकता है ऊपर, ब्रेकआउट मिले नीचे, फिर यहाँ पर हम कंटिन्यूसली डाउन फेज में जाएंगे। तो फंडामेंटल्स आपके प्राइस में यहाँ पर दिखेंगे जो भी होंगे। सरप्राइज एक्शन में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल, और
मतलब आप कंप्लीट प्राइस एक्शन को ही देख रहे हैं, आप उसके बेस पर ही, अगर मैं यहाँ पर सब चीजें हटा देता हूँ, आप प्राइस को देख रहे हैं, आप उसी को समझ रहे हैं, आप कैंडल्स को समझ रहे हैं, आप ट्रेंड को समझ रहे हैं, कहाँ पर सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है। मतलब आप इसी के बेस पे आप कुछ भी एनालाइज करना चाहें अपने हिसाब से, आप उसके बेस पे प्राइस को देख कर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप किसी और एक्सटर्नल इंडिकेटर या कोई और चीज को यूज नहीं कर रहे हैं। सर आप मेडिटेशन का वीडियो प्लीज जल्दी बनाएं। हाँ, ये रिक्वेस्ट है काफी टाइम से, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली, ये माइंड में है, जस्ट टाइम का इशू है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। So tell us about your biggest loss in trading and how did you manage your psychology and what lesson did you learn from that particular trade? आदित्य, आपने मेरा बहुत ही पुराना ट्रेड मुझे याद दिला दिया। ठीक है, सिंपल ये बताऊंगा, बात होगी मे बी 2014-15 के आसपास। मैंने सिंगल ट्रेड, अगर मैंने जो लूज किया था, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट भी याद है, 5286 यूरो। जब मैं यूरोप में था, मैंने बताया था आपको, सैलरी यूरोप में थी, अकाउंट यूरोप में था, इतना मेरा एक सिंगल ट्रेड पे लॉस था। आप सोच नहीं सकते, उस टाइम में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था, सीख रहा था, और कुछ ऐसी एक स्ट्रेटजी है कि मतलब कि आप एक बिगिनर लेवल जो सबके साथ होता है ना, कि कुछ ट्रेड प्रॉफिट में गए, एक स्ट्रेटजी हाथ लगी, 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए, अरे गुड, अकाउंट को मतलब कि फंड कर दिया पूरा, जितने भी जो सेविंग पड़ी थी सब लगा दी और ट्रेड लिया, और ये पूरा एक ट्रेड के अंदर सारा यहाँ पर उड़ गया। ठीक है ना, जो भी सेविंग, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको रिकवर करने के लिए फिर रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊं, 2-3 दिन तक मैं सो नहीं पाया, 2-3 दिन तक मैं खाना भी नहीं खा पाया। साइकोलॉजी तो पूछिए मत, मेरे हाल पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। ठीक है, जो आप पूरा सेव करते हैं वो सब वहां पर लगा दिया, वो सब उठ चुका। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे इस टाइम का जो फीलिंग थी वो मेरे को याद आ रही है। ठीक है ना, और रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ रात को 2 बजे। ठीक है ना, कि ये रिकवर हो जाए, इवन +800 में प्रॉफिट चल रहा है, उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अब साइकोलॉजी, अब 800 में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पूरा 5,000 लेना, पोजीशन इतनी बड़ी करी हुई है, पर वो फिर 800 बाद में वो भी माइनस में चला जा रहा है। ठीक है ना, तो जो प्रॉफिट दे रहा है वो 800, उसको भी नहीं लेना, क्योंकि अब इतना फिर वो, क्योंकि हम 5,000 लूज कर चुके ना, तो वो 5,000 ही रिकवर करना है, तो फिर वो है मार्केट से फाइट। तो अगर जब उस फेज में आप रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये इवन ट्रेड मुझे याद है, ये नंबर याद है। ठीक है ना, तो ये मेमोरी कभी, मेरे ख्याल जो आपके लूजिंग ट्रेड होते हैं बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो कभी भी किसी सिंगल ट्रेड पर आप अटैचमेंट नहीं मत रहिए, सबसे बड़ा लेसन यही है। बिल्कुल भी आप फिक्स माइंड से मत जाइए कि प्रॉफिट देगा ही देगा, इवन आप 100% श्योर शॉर्ट है तो भी आप अपना रिस्क उसमें ज्यादा ना लगाए, एक ट्रेड में मत लगाइए। हम यहाँ पर फिर वो गैम्बलिंग, ये एक तरीके से गैम्बलिंग। ठीक है, कि आप पूरा एक रिस्क लगा दिया और वो आपको प्रॉफिट में देके जाएगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप उसके बेस पे फिर आप ग्रो करेंगे, ये नहीं कि एक ट्रेड में आए और सब कुछ उसमें लगा दें। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, कभी भी अटैचमेंट, कोई भी ट्रेड कुछ भी कर सकता है, हम अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट को नहीं। अगर आप इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आप भी बिल्कुल आउट। सर आपके आंसर दिल की गहराई को टच करते हैं, सैल्यूट, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू किसर। सर एक मंथ का सैलरी कितना था उस टाइम पर? था, अच्छी सैलरी थी, तो अच्छी सैलरी थी गाइस, जहाँ मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, अच्छी सैलरी थी और अच्छी सेविंग भी थी, तो वही है, उसके हिसाब से फिर ट्रेडिंग भी अच्छी की थी। ठीक है, सॉरी सर, हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, बट आप ही कहते हैं दैट योर लूजर ट्रेड आर द बेस्ट टीचर। बिल्कुल आदित्य, ये बेस्ट टीचर था, इसके बाद से इतना बड़ा लॉस मैंने नहीं किया। ठीक है, पर डेफिनेटली इससे बाकी लोग भी सीख सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल कीजिए, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये ट्रेड था गाइस, बहुत कुछ सीखा है इसको, अभी भी आपको भी आपके लूजिंग ट्रेड याद रहेंगे, वही आपको सिखा के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बड़ा लेसन था, कभी भी अटैचमेंट नहीं रखनी है, कितना भी हो रिस्क तो ज्यादा नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि उसके बाद लूजिंग ट्रेड नहीं आए, आते हैं, पर वो इतना बड़ा कभी नहीं हुआ कि वो पूरे अकाउंट को वो उड़ा के चला जाए। ओके गाइस, तो ये ओके, क्यूएनए में कोई क्वेश्चन पड़े हैं आपके? सर फॉर बिगिनर कितने लॉट साइज लेने चाहिए? सर फॉर बिगिनर कितने लॉट साइज, प्रमोद का एक क्वेश्चन है, बिगिनर्स को कितने लॉट साइज, मतलब कितना लॉट, ये आपके अकाउंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मेरा $100 का अकाउंट है
$500 का अकाउंट है या $1000 का अकाउंट है, तो जो यहाँ पर अगर वो 1 लॉट ले रहा है तो $5 को आपको उसका आधा करना होगा, और सेम ही अगर $100 का है तो उसी परसेंटेज के आप यहाँ पर 1 लॉट लेने जाएंगे, 2 या 3 ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब आपको लॉट फिक्स नहीं करना है, आपको ये रखना है कि सिंगल ट्रेड में जो भी आप रिस्क लगा रहे हैं वो ये 2 या 3% आपके कैपिटल का उससे ज्यादा ना हो। अगर वो उससे ज्यादा होगा फिर लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लॉट फिक्स मत रखिए, बस ये रखिए कि आपका जो ट्रेड ले रहे हैं वो 2-3% इससे ज्यादा ना हो, तभी आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है सर, नाउ टेल अस अबाउट योर बिगेस्ट प्रॉफिट ट्रेड एंड हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ टू होल्ड दैट विनिंग ट्रेड। दैट वाज द ट्रेड मींस आई डिड नथिंग आदित्य, उस ट्रेड में मैंने कुछ किया ही नहीं था, स्विंग ट्रेड था 4 आवर के बेस पे मोस्टली। फिर मैंने जब स्विच किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो 4 आवर के बेस पे था, मैं ट्रेवल कर रहा था, और जो मेरा ट्रेड जो प्रॉफिट था वो 7000 के आसपास था, उस टाइम वो डॉलर में था। ठीक है, और यूएसडी कैड उसका ट्रेड था वो, और 4 आवर, ठीक है, 4 आवर कैंडल के बेस पे ट्रेडिंग थी, और जो ट्रेड था मेरा 2 या 3 दिन चला था, और मैं ट्रेवलिंग भी कर रहा था जब मैंने उसको क्लोज किया, क्योंकि मैंने जो रिस्क लगाया था उसमें $1000 के आसपास था, और 1:7 का उसने प्रॉफिट दिया था। बाय मिस्टेक मैं उसमें प्रॉफिट नहीं लगा, जो टारगेट है वो नहीं सेट कर पाया था। ठीक है, और उसमें स्टॉप लॉस में लगा दिया था, तो वो 1000 का 7 आपका यहाँ पर गया। ठीक है, और उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। उसमें सबसे बड़ी जो लेसन मुझे मिला था, मेरा लेसन ये था कि आप ही अपनी ट्रेड के बीच में प्रॉब्लम आते हैं। जब हम चार्ट के सामने बैठे रहते हैं, तब अगर मैं उसके चार्ट के सामने बैठा रहता तो वो 7000 कभी नहीं होता, मैं उसे शायद 2000 या 1500 इतने में क्लोज कर देता, पर जब मैं चार्ट के सामने नहीं था वो 7000 तक मेरे को देके गए। तो सबसे बड़ा लेसन, आप प्रॉब्लम जो है प्रॉफिट करने में हम आते हैं, हमारा जो काम है केवल एनालिसिस करना, और उसके बेस पे आपने जो भी करना है ट्रेड लेने से पहले करना है, जो भी एनालिसिस सारा कुछ लगा लीजिए जो भी लगाना है। आपने एक बार एंट्री कर दी, अब चार्ट को छोड़िए, अब अपने ट्रेड को काम करना दीजिए। हाँ, आप मैनेज कर सकते हैं कि पोजीशन को कुछ हटाना है, रिस्क को मैनेज करना है, ट्रेल करना है, पर आप अपने ट्रेड को काम करने दीजिए, क्योंकि जो भी आपने सेटिंग की। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेसन मुझे मिला था कि आप चार्ट के सामने मत बैठ के रहिए, ट्रेड को काम करने दीजिए। और जब आप बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ काम, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया और ये 7000 देके गया। ठीक है प्रदीप, तो हर एक ट्रेड जो आप देखें कुछ ना कुछ आपको लेसन मिलते हैं। सर ओके, आई एम बैंकिंग प्रोफेशनल वर्किंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, वांट स्टार्ट न्यू कैरियर इन ट्रेडिंग, आई वांट टू लीव बैंकिंग जॉब, प्लीज सजेस्ट। तो प्रदीप, मैं नहीं कहूंगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप एकदम से जॉब छोड़ें, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ देंगे अभी तो फिर आप प्रेशर माइंडसेट से आएंगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने यही फोकस था मेरा कि जब मेरी सैलरी, फॉरेक्स की इनकम मेरी सैलरी को बीट करना ना शुरू कर दे कंसिस्टेंटली, तब तक मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो फिर आप क्या होगा, आज मैंने जॉब छोड़ दी, अब मुझे खर्चा निकालना है, वो फिर मैं ट्रेडिंग से निकालूंगा, और जब ट्रेडिंग में प्रेशर के साथ आएंगे तो फिर काम नहीं करेगा। आपके पास एक बैकअप भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपके 1 वीक 2 वीक या मैं भी महीना आपका लॉस में चला जाए, आप कुछ ना कमाए या ब्रेक इवन हो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी, फिर क्या होगा, फिर आप अननेसेसरी रिस्क लेंगे। और फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको जॉब छोड़ने की तो जरूरत है ही नहीं, ये इसकी सबसे अच्छी बात है, 24 आवर्स है। आप जॉब कीजिए, यूएस सेशन में ट्रेडिंग कीजिए, 6 बजे के बाद से आपके पास पूरा टाइम ही टाइम, अच्छी वॉल्यूम रहती है, आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं साइड, इस पे काम कीजिए, 2-3 साल दीजिए इसको, उसके बाद फिर आप सोचिए किस तरीके से आपको बैंकिंग जॉब से आउट होना है और उसमें आप। ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिला होगा। सर, टेक्निकल एनालिसिस पता है, रिस्क मैनेजमेंट पता है, साइकोलॉजी मिस्टेक नहीं करता हूँ, फिर भी ट्रेड अगेंस्ट जाते हैं, लॉस ही होता है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस पता है, रिस्क मैनेजमेंट पता है, तो लॉस में जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एज, तो मतलब आपने जो स्ट्रेटेजी लगाई है उसका एज कितना है वो आपको नहीं पता है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ उसमें मेरा एज कितना है, 50% है, 60% है, 70% है। और वो जब तक आपने टेस्ट नहीं किया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट बैक टेस्ट कीजिए, 100-150 ट्रेड लीजिए, देखिए उसमें आपका एज कितना निकल कर आ रहा है। क्या मैं 50% प्रॉफिटेबल में हूँ, 100%, 60% या 70, और उस हिसाब से फिर रिस्क टू रिवॉर्ड को एडजस्ट कीजिए कि अगर मैं इतने ट्रेड लेता हूँ, 50% मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, क्या मैं प्रॉफिट में जा पाऊंगा या नहीं।
तो ये चीजें, इस पे काम कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी पे देखिए, आपकी टेक्निकल एनालिसिस ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, साइकोलॉजी ठीक है, तो स्ट्रेटजी में एज है या नहीं है। अगर उस स्ट्रेटजी में एज ही नहीं है, आप 30% या 40%, तो फिर फायदा नहीं। आदित्य शुक्ला, थैंक्स सर, बहुत अच्छा लेसन दिया आपने, वेल डेफिनेटली अप्लाई ऑन माय ट्रेनिंग। वेलकम आदित्य, थैंक यू सर, वेलकम। किस 6 बजे शाम को किस पेयर्स में ट्रेड बेस्ट है सर, बताइए। देखिए, जब यूएस मार्केट खुलती है, फिर उसके बाद आप, यूएस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहती है, ठीक है ना। वॉल्यूम सबसे बेस्ट रहेगी जब लंदन और यूएस दोनों खुली हुई रहती है, ठीक है ना। तो अभी जब आपके पास यहाँ पर खुली हो, आप लंदन आपकी क्लोज होने वाली होती है और यूएस, तो 6 बजे के बाद आपके लिए बेस्ट टाइम है। मेजर माइनर्स आप कर सकते हैं, किसी में भी कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट वहां पर मिल जाएंगे। मैं जस्ट कहता हूं कि एशियन सेशन को इग्नोर कीजिए, अनलेस आपके पास टाइम नहीं है, अनलेस अगर आपको ट्रेड ही करना है तो वहां पर जापानीज एंड ओजी क्रॉस पेयर, उनसे रिलेटेड में ही ट्रेड कीजिए, नहीं तो लंदन और यूएस सेशन आपके लिए बेस्ट है। आप वहां पर मेजर माइनर्स ले सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। प्लीज आंसर अबव क्वेश्चन इफ पॉसिबल। आई एम बैंकिंग प्रोफेशनल। ओके, ये क्वेश्चन, आई वांट टू स्टार्ट माय करियर। ओके, आई थिंक ये मैं जवाब दे चुका हूँ। ओके सर, ब्रोकर हमारे अगेंस्ट ट्रेड करता है क्या, मैंने ये फेल किया है मोस्टली। देखिए, डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर है। अगर वही ब्रोकर है जो आपको, मतलब कि मार्केट्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, उसके बाद से फिर आपको कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मैं कहूँगा वेल रेगुलेटेड ब्रोकर यूज कीजिए, उसके बाद ही आप देखिए। नहीं तो अगर आपके वेल रेगुलेटेड ब्रोकर नहीं रहेंगे, वो फिर आपके मार्केट मेकर और आपको आपके अगेंस्ट में पोजीशन। टिकमिल व्हाट इट इज, टिकमिल व्हाट इज, देखिए कुछ डीलिंग डेस्क होते हैं, एसटीपी होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रोकर्स होते हैं। सर 60% 70% ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाते हैं, शुड आई टेक अपोजिट ऑफ व्हाट आई थिंक। अगर आपके 60% 70% अगेंस्ट में जाते हैं, तो आप इसी तरीके से ट्राई करना चाहते हैं कि मैं इसको अगेंस्ट, तो आप फिर क्या होगा, 30% वो लॉस में है, फिर 70% प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, करके देखिए, करके देखिए, क्योंकि फिर आप उसको भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस लेना है, तो मैं कहूंगा आप अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कीजिए। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं आपको शांत हूँ, मैं जस्ट सिंपल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको केवल लूज ही करना है, मैं डेमो अकाउंट दे दूं कि आपको केवल लूज करना है, प्रॉफिट नहीं करना है, आपका टारगेट है $10,000 का अकाउंट है, इतने लोट है, इससे ज्यादा बड़ा लोट आपको नहीं लेना है, और 100-200 ट्रेड में आपको इसको लॉस करना है, इससे कम ट्रेड नहीं दीजिए, एक ट्रेड नहीं कि पूरा उसमें अकाउंट पूरा, तो भी आप लॉस नहीं कर पाएंगे, फिर आप लॉस नहीं कर पाएंगे, फिर आप प्रॉफिट में आना शुरू। ठीक है, तो जब तक आप स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया भगवत, तो अभी हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं, अब हमारा टाइम रैप अप हो चुका है, तो कल ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी इसको यूट्यूब पर डाल दूं, ताकि आपको जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आपके लिए हेल्पफुल हो। आप, ये सेशन काफी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर हमने लॉस और प्रॉफिट के बारे में बात करी, आप इसको बार बार देख सकते हैं और कुछ ना कुछ सीख कर ही इससे जा सकते हैं। होपफुली जो किसी ने जो क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को नाम याद नहीं, प्रदीप है या कौन है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछा, तो एक मौका मिला आपके साथ शेयर किया, आप इससे कुछ सीख सकते हैं और ये सेशन देख सकते हैं बार बार। ठीक है, हमारा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो डेफिनेटली आदित्य सुखना, ओके, थैंक यू। तो थैंक यू गाइज, मंडे जिन्होंने भी हम यहाँ पर ज्वाइन किया, आप सभी का धन्यवाद। होपफुली आपको कुछ यहाँ पर हेल्प मिली होगी, कुछ सीख कर जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट मंडे हमारा ऑफ रहेगा, हम वहां पर वेबिनार नहीं होगा, और 10 जुलाई मंडे ऑनवर्ड्स हम दोबारा से सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, गुड नाइट टू ऑल, सेफली ट्रेड कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरियर देख रहे हैं, तो मैराथन समझ के इसे देखिए, रादर देन की एक छोटी दौड़ या स्प्रिंट समझ के इसको देखिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और वेबिनार। ओके, आज का सेशन जबरदस्त था, के ऊपर डालेंगे तो थंबनेल डाल के आपने लॉस किया था। ओके, ओके सुना, थैंक यू, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।